दिल्ली चुनाव के दंगल में लगातार सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और आप में वार पलटवार की धार तेज हो चली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कथित अवैध प्रवासियों को राजधानी में बसाने, वोटर्स के नाम कटवाने जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो यहां ज्वलंत मुद्दे बने हुए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ इस मुद्दे पर उलझी हुई हैं। अब बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर अवैध प्रवासियों को दिल्ली में बसाने में मदद करने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की संगम विहार पुलिस स्टेशन में अवैध प्रवासियों को बसाने को लेकर दिसंबर 2024 में मामला दर्ज किया गया। रोहिणी के सेक्टर 5 में पता चला कि एक दुकान में फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए। जांच में पता चला कि रंजीत और अफरोज ने मिलकर जाली दस्तावेज बनवाए और इसके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया था। आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यालय में जिस स्टाफ मेंबर ने फर्जी आधार कार्ड और अंततः वोटर कार्ड बनाने में इस साजिश में अपना योगदान दिया, उनसे पूछताछ करने के लिए दो नोटिसेस जारी किए। अब तक आम आदमी पार्टी के ना विधायक दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत हुए, ना विधायक के कार्यालय में वो व्यक्ति जो इस फर्जीवाड़ में शामिल हैं, ना वो 2 नोटिस पाने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए ताकि इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से संपूर्ण सच सामने आ सके। और इस सब के बीच में दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया। पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला गया और लिखा है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया इस आपदा की टोली ने, अब नहीं सहेंगे, बदल के ही रहेंगे। देखिए, यही वो पोस्टर है जो जारी किया गया है और इस पोस्टर के जारी होने के बाद सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। तो दिल्ली का दंगल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दिल्ली में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जो हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को आपदा घोषित करते हुए बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए ये लिखा है कि आपदा को हटाना है, बीजेपी को लाना है। सिर्फ एक ही आपदा है, वो है आम आदमी पार्टी। और ये पोस्टर जब से जारी किया गया है, सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर किया जा रहा है, जिसकी वजह से सियासी पारा हाई है। तो दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला देखने को मिला। केजरीवाल ने कहा है कि झुग्गियां हटाना बीजेपी चाहती है। अगले 5 साल में बीजेपी सब झुग्गियां तोड़ देगी। झुग्गी वालों से सब केस वापस होने चाहिए। 24 घंटे में केस वापस हुए तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे में केस वापस हुए तो नहीं लड़ूंगा चुनाव। ये बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। वहीं बीजेपी की ओर से हरदीप पुरी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया और कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश करके रख दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। केजरीवाल जी ने ये प्रधानमंत्री आवास योजना लागू ही नहीं की दिल्ली में। बातें बनाते गए और फिर कहे जहां झुकी वहीं मकान। हमने कहा भाई कैसे करोगे आप इसको। तो जब मैं 2017 में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के साथ जुड़ा तो हमने बहुत इनको चिट्ठियां लिखी कि ये काम कंप्लीट करिए। 2019 में जाके अभी हमसे ये कहने लगे कि हमें एक सर्वे करना है और हम इस सर्वे करने के बाद हम ये डिटरमिन करेंगे कि क्या करना है। जो काम ये
यूटी या स्टेट गवर्नमेंट का था, हम लॉ लाए। इस सारे प्रोसेस में केजरीवाल जी की, दिल्ली सरकार की कोई कोऑपरेशन नहीं थी हमारे पास, बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं थी। हर एक लेवल पे ये रोकते रहे।